हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ सीरीज एकेडमी। तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने कंटिन्यूटी की बात की थी और ये भी देखा था कि कब हमारे पास कोई भी फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है, तो और उसकी टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमने पढ़ा था। तो अब हम आज कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, देन वी मूव ऑन एक्सरसाइज। ओके, तो लेट्स शेयर द स्क्रीन। ओके, तो फर्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है उसको डिस्कस करते हैं कि कैसे हम एग्जाम्पल्स को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो चीजों को हम सीखेंगे। तो एग्जाम्पल वन क्या है कि सो दैट वी हैव दिस, सो दैट द फंक्शन, सो दैट द फंक्शन that is your fx is equals to एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। दिस इज 3x² प्लस 2x माइनस ऑफ 1 is continuous, is continuous at x is equals to x बराबर 2 पॉइंट पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो आई एम गोइंग टू सो इसको हमें प्रूव करना है, दिखाना है। ये यहाँ पर लिख नहीं रहा, एक सेकंड रुकिए, अब लिखिएगा। तो वी हैव x इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो पॉइंट जिस पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है वो हमारे पास x इक्वल्स टू 2 है। ओके, राइट द सॉल्यूशन। तो सिंपली हमें एक चीज पहले से पता है, हालांकि हमें पता होना चाहिए कि जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होते हैं, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होते हैं। तो ये तो पता है कि फंक्शन x बराबर 2 पे कॉन्टिन्यूअस है और वो गिवन भी है कि शो करना है, तो वी हैव तो शो करने के लिए वी नो दैट हमें अगर दिखाना है कि कॉन्टिन्यूअस, फॉर कॉन्टिन्यूटी व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो क्या कि लिमिट, if there is a point x tending to a of fx is just equal to value of the function x। तो सबसे पहले हम उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो वी हैव, अगर हम वैल्यू की बात करें तो हम f ऑफ 2 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर x बराबर क्या है, 2 पुट कर देंगे तो 3 इंटू टू का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू टू एंड माइनस ऑफ 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4, 3 इंटू 4 एंड प्लस 2 टू जा 4 एंड माइनस ऑफ 1 है, तो हो जाएगा 12। 3 4 जा 12 प्लस ऑफ 4 माइनस 1, इट मीन 16 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 15। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 15 एट x इज इक्वल्स टू 2। अब हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, कैसे करेंगे, हमें लिमिट चाहिए है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। वी आर जस्ट सेइंग लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस ऑफ एफ एक्स, ऐसे हम लिखेंगे। और यहाँ पर जो पॉइंट है a वो 2 है, तो वी कैन जस्ट से दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस ऑफ एफ एक्स, है ना। एफ एक्स का मतलब है पॉलिनोमियल फंक्शन जो गिवन है, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस ऑफ 3x² प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 4। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम अगर h इंक्लूड करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो हम कैसे लिखते थे, जहां x होगा उसकी जब रिप्लेस कर देंगे 2 माइनस एच, तो दिस 3 टाइम्स 2 माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर एंड प्लस का 2 ऑफ 2 माइनस एच एंड माइनस ऑफ, ठीक। यहाँ पर h एक कोई पॉजिटिव नंबर है दैट इज वेरी लेस एंड इट विल बी टेंडिंग टू 0। ओके, तो यहाँ पर अगर हम h यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, h टेंडिंग टू 0, h जी बराबर 0 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू टू का स्क्वायर बचेगा एंड प्लस का 2 इंटू टू माइनस ऑफ 1 एंड यू विल फाइंड दिस इज 12 प्लस 4
minus 1 is just equal to 50. Okay, similarly right hand limit निकालेंगे. right hand limit वो कैसे निकालते हैं? Similarly we just show this is limit x tending to a plus of fx. Okay, fx पॉलिनोमियल जो गिवन है, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू तुम्हारे पास है 2 प्लस fx इज व्हाट, दैट इज योर 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 1. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा. जैसे लिमिट अगर हम यहाँ पर h को इंक्लूड करते हैं तो h टेंडिंग टू 0, तो जहां पर x होगा उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 3 ऑफ दिस इज योर 2 माइनस ऑफ प्लस ऑफ h का होल स्क्वायर प्लस का 2 ऑफ 2 प्लस h. पॉइंट क्या था, 2 था, एंड माइनस ऑफ 1. ओके, तो यहाँ पर जब h बराबर 0 पुट करेंगे, सिमिलरली वी गेट 2 की पावर 2 प्लस का 2 इंटू 2 एंड माइनस ऑफ 1. यू हैव दिस इज 12, 4 3 जा 12 प्लस 4 माइनस ऑफ 1. तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 50. ओके, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल, और वो इक्वल किसके आ रही है, value of the function. So here left hand limit is just equal to right hand limit, and that is your 15, and that is equal to value of the function at point 2. So this implies, hence we can say, hence this effect is given effect, this is 3x square minus of 2x plus of 2x and minus of 1 is continuous at x is equals to 2, है ना. x बराबर 2 पे फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है. क्लियर. तो आई होप कि समझ में आएगा कैसे हमने लिखा. तो अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होता है. क्लियर. अब नेक्स्ट हमारे पास है एक अनदर फंक्शन. नेक्स्ट एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करते हैं. अभी तो बहुत क्लियर है कि हमारे पास, तो हमारे पास कॉन्टिन्यूटी अगर प्रूव करना है तो पहला फर्स्ट केस है कि हम लिमिट को देखें, फंक्शन की वैल्यू को देखें, और वो एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए. ये कॉन्टिन्यूटी हमारे पास डिफाइन करने की क्या होती है, मतलब दिस इज क्राइटेरिया, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. ओके, आइए एग्जांपल सेकंड की तरफ बढ़ते हैं. एग्जांपल सेकंड क्या कहता है कि हमारे पास examine the whether or not the following function is continuous. It's continuous at x is equals to 0. फंक्शन हमारे पास गिवन है. फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, fx is just equal to e to power 1 upon x minus 1 divided by e to power 1 upon x plus 1, and this x is not equals to 0. Okay, and this f of 0 is just equal to 0. Okay, तो फंक्शन की वैल्यू एट 0 इज 0 गिवन है, और जो फंक्शन व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 उसके लिए फंक्शन हमारे पास ऐसे डिफाइंड है. तो हमें चेक करना है कि ये फंक्शन x बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं. तो लेट अस सी. तो लेट अस सी कि कैसे हमारे पास हम चेक करेंगे. तो सोल्यूशन, फंक्शन की वैल्यू तो गिवन है, ठीक है. तो दिस गिवन दैट की वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 0 इज 0. ओके, अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिखेंगे x टेंडिंग टू 0 माइनस, एंड दिस इज योर fx. तो fx दिस विल बी लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस.
फंक्शन तो तुम्हारे पास यही होगा 1/x माइनस का 1 डिवाइडेड बाई e⁻, 1/x प्लस ऑफ 1। क्लियर। तो अब हमको, जब इसको हम h के फॉर्म में बदलते हैं ना, तो ऐसे लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहां पर भी हमारे पास x होगा उसके जब 0 माइनस एच से रिप्लेस करेंगे, या a माइनस एच से रिप्लेस करते थे हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट विल बी व्हाट, दिस विल बी योर e⁻, 1/-h and minus of 1 divided by, this is e⁻, तुम्हारे पास -1/h और प्लस ऑफ 1। ठीक, you we have this, you can just say similarly the limit h tending to 0, e⁻, -1/h minus of 1 divided by, this is e⁻, -1/h प्लस ऑफ 1। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, when this h is tending to 0, when each h is tending to 0, then 1/h will be tending to infinity, then -1/h tending to -infinity। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं, इट विल बी लुक्स लाइक दिस, इक्वल -infinity -1/e⁻, e⁻, तुम्हारे पास -infinity प्लस 1। तो ये इक्वल -infinity, व्हेन दिस, ये हमेशा ध्यान रखना, व्हेन दिस x इज टेंडिंग टू -infinity, देन e⁻x विल बी टेंडिंग टू 0। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, या यू कैन से e पावर -infinity 0 -1 अपॉन एंड 0 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, -1/1 एंड इट विल बी इक्वल टू -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकली है वो -1 हमने कैलकुलेट करा। लेट अस सी व्हाट विल बी द राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, RHL, इसको भी ऐसे ही नोटेशन यूज करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और fx जो भी आपका फंक्शन है। ओके, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, एंड योर फंक्शन विल बी similarly, function will be your e⁻x 1/x and minus of 1 divided by, this will be e⁻, 1/x and plus 1। ओके, तो यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप देखिएगा, वी कैन जस्ट से कि हम तो h के फॉर्म पहले बदल लेते हैं, h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर e⁻, 1/x, सॉरी, जहां पर x है उसके जब लिखेंगे 0 प्लस h, तो 0 प्लस h का मतलब h -1/e⁻, 1/h माइनस 1। ये प्रोसीजर आप अप्लाई करेंगे तो आपको करेक्टनेस की ज्यादा, हालांकि हम डायरेक्टली भी लिमिट्स को अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम प्रोसीजर के थ्रू जाएंगे, तो हमारे पास एक तो मेथड हम प्रॉपर कर रहे हैं प्रॉब्लम को, और दूसरा हमारे पास जो सोल्यूशन है वो गलत होने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, तो एच के फॉर्म में हम बदल के करें तो ज्यादा अच्छा होता है। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट, अब यहाँ पर हमें लिमिट को अप्लाई करना है। इफ h टेंडिंग टू 0, तो वी नो दैट 1/h विल बी टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, फिर e और प्लस इन्फिनिटी, थोड़ा सा हमको एक फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी, तो वी आर जस्ट गोइंग ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उसके लिए हम करेंगे क्या, e⁻, 1/h कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हमने कॉमन लिया, ये हो जाएगा 1 माइनस e⁻, -1/h हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर e⁻ अपॉन में भी कॉमन लिया, तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस e⁻, -1/h। ओके, जब जैसे, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वी कैन कैंसिल बिकॉज नॉन जीरो होगा, तो वी कैन कैंसिल, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, एंड वी हैव नाउ 1 माइनस e⁻, -1/h। ये हमने इसलिए किया ताकि हम एक फाइनाइट वैल्यू को प्राप्त कर सकें। ठीक, अब यहाँ पर when you h tending to 0, when you say h is tending to 0, then 1/-1/h tending to -infinity, so it will be have 1 minus e⁻, -infinity upon 1 plus e⁻, -infinity। Yeah, you can say 1 minus 0 and 1 plus 0, this is your 1/1, it means 1। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है
वो हमारे पास -1 आ रही है, और जो राइट हैंड लिमिट है वो +1 आ रही है। तो इसका मतलब है कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो जिसका मतलब ये हुआ, तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, सो ठीक है, so limit does not exist, you can say this limit does not exist, this implies limit does not exist, does not exist। एक चीज हम देख रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक। फंक्शन की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही, वो 0 आ रही, अगर मान लो लिमिट एग्जिस्ट भी कर जाती, तो अगर 1 आती या फिर -1 आती, तो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होती, ठीक है, तभी हमारा फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तो दिस इंप्लाइज, हेंस यू कैन से therefore function is discontinuous, the function given function is not continuous, discontinuous at x is equals to 0। ओके, अब आपको एक चीज बताना है, मान लो सपोज दैट कि आपको किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी, तो हमने पढ़ा था डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, उसमें क्या होता था कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट बोथ आर नॉट इक्वल, है ना। तो ये दिस इज एंड यू कैन जस्ट से एंड discontinuity of the first kind and discontinuity is of the first kind, each of the first kind, फर्स्ट काइंड डिस्कंटिन्यूटी है। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं, प्रूव करते हैं। और आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये समझ में आ गया, ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ओके, नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। a function a function fx is defined in the interval, is defined in the closed interval 0 comma 1। ओके, एज follows, कुछ ऐसे डिफाइंड है, देखिए कैसे डिफाइंड है। इन्होंने बोला है दिस दिस इज fx is just equal to 0 when x is equals to 0। फंक्शन x बराबर 0 पे 0 है। फिर देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्या बोला है इन्होंने, इसका वैल्यू है 1/2 -x when x is lies between 1/2 and greater than 0। okay, and its value is 1/2 when this x is equals to 1/2 exactly, and its value is 3/2 minus of x when x is lies between 1 and हाफ, है ना, 1/2 एंड 1 के बीच में बात करता है, और इसकी वैल्यू है 1 when x is equals to 1। ओके, सो ये इस तरीके से फंक्शन डिफाइन है। ऑब्टेन द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, ऑब्टेन ऑब्टेन द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। अब एक चीज हमें बताइए कि अगर हम कोई भी फंक्शन, ये डिफाइन से कांस्टेंट है, कहीं पर एक्स इंक्लूड करा है, कहीं पर एक्स को इंक्लूड नहीं करा है, तो ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास अगर किसी एक रेंज है और उस रेंज में एक सेम पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस होता है। अब यहाँ पर जो जिन पॉइंट्स पे ब्रेक हो रहा है हमारे पास फंक्शन, या जिन पॉइंट पे हमारे पास अलग अलग फंक्शन के पीछे जा रहे हैं, तो वहां पर डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस हैं।
तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स गिवन है, जैसे कि हमारे पास x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू हाफ एंड x इक्वल्स टू 1, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इस पे ही हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत है। और हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 to 1 है। तो इनके अलावा अगर मान लो हमने कहा कि हमने एक्स, और मतलब कोई पॉइंट है जो कि 0 और हाफ के बीच में है, उस पॉइंट पे फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर एक सिंगल पॉलिनोमियल है हमारे पास। तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस जिन पॉइंट पे हो सकता है वो वही पॉइंट्स है जिसपे फंक्शन ब्रेक हो रहा है इन द टू पॉलिनोमियल, है ना, अलग अलग पॉलिनोमियल पे ब्रेक हो रहा है। तो हमें जो चेक करने की जरूरत है वो इन्हीं पॉइंट पे चेक करने की जरूरत है जिसपे फंक्शन हमारे पास, जैसे 0.0 हो गया, या फिर हमारे पास, तो इन पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत है। क्लियर? तो आइए जरा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा पॉइंट, एक्स बराबर हाफ, है ना, एक्स बराबर हाफ पे बात करते हैं 1 पे। क्योंकि हमारे पास राइट साइड पे हमारे पास जो पॉइंट मेनली है वो हमारे पास कौन सा है, और तो एक्स बराबर, पहले 0 पे बात करते हैं, है ना। एक्स बराबर 0 पे क्या है, कंटिन्यूटी हम कह सकते हैं या फिर नहीं कह सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट चेक करते हैं इन पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या कि नहीं। When we are saying this x is lies between 1/2 and, to the function continuous here, this fx is just equal to your 1/2 minus of x, है ना। तो if x is from right, अगर हम x को from right लेते हैं, if x is tending to 0 from right, from right का मतलब right hand limit की अगर हम बात करें, ठीक है, if you are just showing this right hand limit we have, this limit x tending to 0 plus, है ना, एंड एफ एक्स। अब एफ एक्स 0 से जस्ट बड़ा, मतलब x हमारे पास 0 से जस्ट बड़ा, उसके लिए फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना, जो कि x और 0 और 1/2 के बीच में बिलोंग करता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, और फंक्शन हो जाएगा 1/2 माइनस ऑफ एक्स। Here it is a polynomial, so we can directly put the limit. Even though हम h के फॉर्म में भी बदल सकते हैं, तो अगर हम इसको h के फॉर्म में बदलते हैं तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड इट विल बी 1/2, एंड जहां पर x है उसके लिखेंगे 0 प्लस h, तो इट रिमेन्स नथिंग, दिस इज योर लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड इट विल बी 1/2 माइनस ऑफ h। क्लियर? अब यहाँ पर h बराबर 0 पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा तुमको, 1/2 माइनस 0, इट मीन्स 1/2। तो इसकी लिमिट हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, 1/2। बट फंक्शन की वैल्यू, एंड गिवन दैट इस फंक्शन की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, गिवन है दैट दैट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0, दैट इज योर 0। So this implies, you can see, this right hand limit, that is your 1/2, is not equals to value of the function at this point। तो x बराबर 0 पे फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ, है ना, दिस इज योर डिसकंटिन्यूअस एट 0। ओके, तो we can say this is the discontinuous at x equals to from right, क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड में तो फंक्शन क्या है वी डोंट नो, बट वी कैन जस्ट से कि फ्रॉम राइट, तो यू कैन से एट एक्स इज इक्वल्स टू 0,
the point x is equals to 0, you can say this is function is discontinuous at x equals to 0 from right. So our right hand limit is not equal to value of the function. Okay, you can say. Hence, the function fx is discontinuous at x is equals to 0 from right. ओके, तो x बराबर 0 एक डिसकंटिन्यूटी पॉइंट मिल गया. ओके, नेक्स्ट लेट अस सी अबाउट द at x is equals to हाफ. तो हाफ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट की भी बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे. तो वी नो दैट कि again we know that this, since you can just say since this fx is just equal to क्या था तुम्हारे पास फंक्शन के अंदर, we can just see ये था हमारे पास 3/2 माइनस एक्स. एंड सॉरी, लेफ्ट से अगर हम एक्स को लेते हैं तो ये 1/2 माइनस एक्स, और ये दूसरा है अगर हमारे पास हाफ से हम बड़ा लेते हैं तो 3/2 माइनस एक्स. ये हमारे पास दो सब्जी. तो दिस एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 minus x when we can just say when this x is less than 1/2 and greater than 0. So we approach from left. Approach the point. The point x is equals to 1/2 from left. अगर लेफ्ट से हम बात करते हैं तो हमारे पास फंक्शन ये हो जाएगा. और वी कैन जस्ट से हियर, तो इसका मतलब है अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं तो वी कैन जस्ट से जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 माइनस ऑफ एफ. तो माइनस के लिए फंक्शन हम कौन सा ले लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 माइनस, एंड दैट विल बी योर 1/2 माइनस ऑफ x. ओके, अब इसमें हमें जब रखना होगा तो क्या लिखेंगे, इट विल बी वी कैन जस्ट से लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहां पर हमारे पास h होगा x होगा उसकी तरफ क्या लिखेंगे, दिस इज 1/2 माइनस ऑफ. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड दिस विल बी 1/2 माइनस 1/2 प्लस ऑफ h. ओके, एंड दैट विल बी योर 0. h बराबर क्या है 0, क्योंकि हाफ और हाफ कैंसिल, h बचा, h बराबर हमने क्या पुट कर दिया, h इक्वल्स टू 0 हमें पुट करना है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या आ गई 0. और वी नो दैट कि फंक्शन की वैल्यू हमारे पास इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट दिस पॉइंट. यहाँ पर लिखिए f ऑफ 1/2 की जो वैल्यू गिवन है वो तुम्हारे पास क्या गिवन है, दैट इज योर हाफ. इसकी वैल्यू दी है 1/2. तो इसका मतलब है कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम द लेफ्ट, है ना, लेफ्ट से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है. ठीक है, तो वी कैन से, चलिए राइट हैंड लिमिट जरा देख लेते हैं उसके बाद हम कहते हैं. तो राइट हैंड लिमिट अगर हम बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट तो उसकी बात करेंगे तो लिमिट दिस इज x टेंडिंग टू 1/2 प्लस ऑफ एफ. अब इसके लिए जो हमारे पास फंक्शन आएगा वो लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 प्लस वो आ जाएगा 3/2 माइनस ऑफ x. अब यहाँ पर अगर हम पुट कर देते हैं 3/2 माइनस 1/2 यू विल गेट 1.
we will get 1, and that is also not equals to the value of the function at this point, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 1/2। तो इसका मतलब है कि हमारे पास it's also discontinuous. This implies function is discontinuous from left as well as from right। राइट से भी है और लेफ्ट से भी है। एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमको एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गया। दिस इज माइनस इज हाफ। अब हम बात करते हैं थर्ड वन। ठीक है, तो इफ हम जस्ट से कि x बराबर 1 पे अगर हम चेक करना है, तो सिमिलरली वी कैन से similarly this since this fx is equals to 3/2, okay, when this x is the lies between 1 and 1/2, है ना, भाग से बड़ा है 1 से छोटा। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन कैसे डिफाइंड है, दैट इज योर ये हमारे पास 3/2 माइनस एक्स विल बी 3/2 माइनस एक्स। ओके, तो अब हम देख सकते हैं, अगर हम लेट्स बी approach this x is equals to 1 from left। okay, so let us try limit h tending to 0, और हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है ना, तो यू कैन जस्ट से लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर लिखते हैं f ऑफ 1 माइनस एक्स। पॉइंट देखते हैं 1 माइनस एक्स, तो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0। जहां पर x है उसकी जगह पर क्या लिखना है, 1 माइनस h। यहाँ पर क्या बचेगा, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड इट विल बी 3/2 माइनस 1 प्लस h। हम यहाँ पर h पुट करेंगे तो क्या बचेगा 1/2, and this is also not equal to value of the function at 1, because इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, आपकी 1 दी हुई है। x बराबर 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 गिवन। क्लियर, और हम निकाल क्या रहे हैं, हाफ। तो इसका मतलब है x, दिस implies function is not continuous at x is equals to 1 from left। तो इसका मतलब फंक्शन हमारे पास जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं, वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक तो हाफ हो गया, 0 हो गया और 1 हो गया। इन तीनों पॉइंट पे फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है। तो उसमें इस प्रॉब्लम के अंदर ये पूछना था कि ऑब्टेन द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारे पास क्या है, दिस इंप्लाइज पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी is just equal to 0, 1/2 and 1। दिस इज योर। ओके, समझ आ गया। तो हमें करना क्या था कि उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी को चेक करना था। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फंक्शन जिस बीच इंटरवल फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है, उसके अकॉर्डिंग हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को निकालना होता है। ओके, तो लेट अस डिफाइन अनदर फंक्शन। एक और प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, तो इसमें भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे कॉन्टिन्यूटी चेक करना है और फंक्शन डिफाइन है। तो एग्जिमिंग द कॉन्टिन्यूटी
It means the continuity at x is equals to 0, 1 and 2 of the function. Of the function fx, which defined as follows. Which defined as follows. That is your fx is equals to कुछ इस तरीके से डिफाइंड है. दिस इज योर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर when x is less or equal to 0, and it will be 5x minus of 4 when this x is lies between 1 and 0, and it will be 4x square minus of 3x when x is between 2 and 1, and this will be your 3x plus of 4 when this x is greater or equal to 2. Okay, so this fx is equals to minus of x square when x is less or equal to 0, and 5x minus 4 when x is less or equal to 1, and मतलब 1 और 0 के बीच में है. फिर वहां पर हमारे पास 1 से बड़ा है और 2 से छोटा के लिए 4x स्क्वायर माइनस 3x फंक्शन लिया है फिर एक. तो ये जो इंटरवल्स है इनके अंदर हमारे पास अलग से पीस वाइज फंक्शन भी बोलते हैं इन्हें, वो हमारे पास डिफाइंड है. हमें चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन 0 पे, 1 पे और 2 पे. 3 पॉइंट्स हैं जिन पे हमें चेक करना है. तो बारी बारी से 1 पॉइंट को चेक करते हैं. लेट अस राइट द सॉल्यूशन. तो x इज इक्वल्स टू 0. x इक्वल्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू बताइए क्या होगा. f0 पे फंक्शन डिफाइन है बिकॉज x इज लेस और इक्वल टू 0 पे फंक्शन माइनस ऑफ x स्क्वायर है. तो यू कैन से माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर मीन 0 सिंपली. ओके, इस पॉइंट पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. जरा देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा. लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 माइनस ऑफ x. अब 0 माइनस मतलब x 0 से छोटा, उसके लिए फंक्शन कौन सा डिफाइंड है. माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. तो वी कैन जस्ट पुट इट हियर. दिस लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस और फंक्शन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर जब x बराबर 0 पुट करेंगे वी विल गेट 0. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 0. तो राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा. दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ fx. अब ध्यान दीजिए when x is slightly greater than 0 है ना, तो उस केस में हमारे पास फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे 5x माइनस 4. उसके लिए डिफाइंड है लिमिट x, क्योंकि x कुछ भी है वो 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है तो उसके लिए फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा 5x माइनस 4. यहाँ लिखेंगे 5x माइनस 4. अब यहाँ पर हम x बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 4. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट माइनस 4 आ रही है. तो यहाँ पर लिखिए सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना. तो दिस इंप्लाइज फंक्शन fx is not continuous, is discontinuous. At x is equals to 0. तो पहला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गया. दैट इज योर x इक्वल्स टू 0. एंड इट इज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप. which टाइप है ये तुम्हारे पास जो है थर्ड टाइप से, जो हमारे पास क्या होता था जिसमें हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती थी, मतलब दोनों की दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती थी. फर्स्ट काइंड है. फर्स्ट काइंड में भी उस तरीके के जिसमें हम बोलेंगे दिस इज द discontinuity from the right, because right hand limit is not equal to the value of the function, but left hand limit is equal to
तो ये इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम द लेफ्ट, है ना, बट इट इज अ डिसकंटिन्यूड फ्रॉम द राइट, ये राइट से डिसकंटिन्यूड है, तो दिस इज द कंटिन्यू डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। तो फंक्शन discontinuity, it means function is showing the discontinuity of the first काइंड, क्या किस टाइप की है, continuity of the first, जिसमें कि हमारे पास लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं बट बोथ आर नॉट इक्वल। ओके, दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, लेट अस चेक एट x इक्वल टू 1। तो फंक्शन की वैल्यू सबसे पहले 1 पे देखते हैं, क्या हो जाएगा फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस और इक्वल टू 1, उसके लिए फंक्शन क्या है 5x माइनस 1, तो इट विल बी 5 इंटू 1 माइनस 4, तो इट विल बी 5 माइनस 4, इट विल बी इक्वल टू 1। तो फंक्शन की वैल्यू एट 1 इज 1। ओके, लेट अस राइट द लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी तो वो क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, और 1 माइनस के लिए फंक्शन यही रहेगा 5x माइनस 4। तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो 5 माइनस 4 इट मीन 1। राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो उसके लिए फंक्शन हमारे पास बदल जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस ऑफ दिस इज 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 3। तो यहाँ पर अगर हम x बराबर 1 पुट करते हैं तो 4 माइनस 3 दिस विल बी 1। So left hand limit is just equal to 1, right hand limit is just equal to 1, and value of the function is just equal to 1. So यहाँ पर लिखिए, since left hand limit is just equal to right hand limit is just equal to 1, and that is equal to value of the function at 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। दिस implies function is continuous at x is equal to 1 पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, लेट अस चेक एट x इक्वल टू 2, x बराबर 2 पे हम देखते हैं फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस, एट इज कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो एट x इज इक्वल टू 2, ठीक, तो फंक्शन की वैल्यू पहले हम 2 पे देख लेते हैं। 2 पे हम देखेंगे कि हमारे पास फंक्शन जो 2 पे है, दैट ग्रेटर इक्वल टू 2, एंड उसके x इज ग्रेटर इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन क्या है 3x प्लस 4। ओके, तो दिस विल बी 3x प्लस 4, यहाँ पर पुट करते हैं, दिस विल बी 3 इंटू 2 प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 इज जस्ट इक्वल टू 10। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इट विल बी लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस ऑफ एफ एक्स, एंड अब इसके लिए फंक्शन जो हमारे पास यूज होगा वो हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, वो उसके लिए यूज हुआ जिसमें x इज लेस देन 2 है ना। तो लेस देन 2 के लिए हम फंक्शन को यूज करेंगे, एक सेकेंड, ये हमारे पास आएगा 1 4x स्क्वायर माइनस 3, फंक्शन विल बी 4x स्क्वायर, इट विल बी 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 3। ओके, तो यहाँ पर x बराबर 2 पुट कर देते हैं, इसको अगर h के फॉर्म में बदलना है तो h फॉर्म में भी h टेंडिंग टू 0, एंड दिस 4 ऑफ 2 माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ऑफ 3 ऑफ 2 माइनस h। तो यहाँ पर h बराबर अगर 0 पुट करते हैं तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर and minus of 3 into 2, it will be what, this will be 2 to the 4 to the 8 minus का 6, ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास। तो इसका जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट मिला वो हमको मिला है 2, तो ही आएगा, हाँ, 2 to the 4, सॉरी यहाँ पर 4 था, तो 4 4 जो 16 हो जाएगा, यहाँ पर ये 16 हो जाएगा, और 16 माइनस 6 मतलब 10।
इट विल बी लेफ्ट हैंड लिमिट 10 आ गया, तो लेट अस सी अबाउट द राइट हैंड लिमिट। अरे यार बार बार ऊपर चला जाता है। राइट हैंड लिमिट, ओके। तो राइट हैंड लिमिट just equal to what? This is limit x tending to 2 plus of fx is just equal to limit x tending to 2 प्लस, और फंक्शन अब हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x, तुम्हारे पास फंक्शन क्या आएगा? 3x प्लस, हाँ, 3x+4। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? 3x+4। अब यहाँ पर x बराबर 2 पर पुट करेंगे तो ये 6+4 मीन 10। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट just equal to right hand limit, and that equal to 10, and that equal to value of the function at 2। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज गिवन फंक्शन fx is continuous at x is equals to, ठीक है। तो 3 पॉइंट थे, 0, 1 एंड 2। तो हमने देखा कि 0 पे फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है, बट x बराबर 1 पे कॉन्टिन्यूअस है और x बराबर 2 पे कॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 5 समझ में आ गई, एग्जाम्पल 4 और कैसे हम कर रहे हैं चीजों को वो भी समझिए। प्रोसीजर जो मेथड जो टेक्निक है ये आपको सीखना है। जरूरी नहीं आपको पास यही प्रॉब्लम आपको मिलेगी या कहीं पर में हम कोई टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम सॉल्व करें, जरूरी थोड़ा ना यही रहेगी, है ना। हमको जो सीखना है वो टेक्निक की कैसे हम सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, बोथ आर शुड बी इक्वल and that equal to the value of the function, then the function will be continuous। okay, कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसमें जो प्रॉपर कॉसी डिफिनीशन होती है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की, उसको हम यूज करके करते हैं, ठीक है। तो पढ़ेगी उसके रिलेटेड प्रॉब्लम तो उसको भी सोल्यूशन हम लिखेंगे। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। तो इसमें भी पूछा है so that the function fx defined by, this is your fx is just equal to x e to power 1 upon x divided by 1 plus e to power 1 upon x when x is not equal to 0, and the value of the function is 1 when x is equal to 0। तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 पे 0 है, और फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, तो इस पे चेक करना है कि so that the function is not continuous, not continuous at x is equal to is okay. And so that this and so that and also so ये दिस जो डिसकंटिन्यूटी है वो रिमूवेबल है ना। आल्सो सो दैट how the discontinuity how the discontinuity can be removed, कैसे हम रिमूव कर सकते हैं या रिमूवल डिसकंटिन्यूटी रिमूव। ओके, तो आइए जरा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें फंक्शन की वैल्यू देखना है। तो हेयर वी नो दैट कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू हेयर
f of 0 is just equal to 1. That is your given. ओके, अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी तुम्हारे पास? लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ऐसे लिखते हैं नोटेशन, लिमिट दिस इज योर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक, और एफ एक्स। ऑब्वियसली एफ एक्स तो हमारे पास यही रहेगा, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, फंक्शन तो ये रहेगा x e की पावर 1 अपॉन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x ऑफ। ओके, अब हम करने क्या वाले हैं? Okay, so if we convert in the h form, limit it will be this will be h tending to 0। तो जहां पर x होगा उसकी जगह 0 माइनस एच रखेंगे। 0 माइनस एच का मतलब माइनस का h है ना, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच इस ब्रैकेट में, दिस इज e टू पावर माइनस 1 अपॉन h एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू पावर माइनस 1 अपॉन h। ठीक, यहाँ पर तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम क्लियरली वी कैन से कि अगर हम यहाँ पर लिमिट की बात करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा? दिस इज अ लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ हो जाएगा दिस इज माइनस ऑफ h इन फॉर माइनस 1 अपॉन h एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू पावर 1 upon h, clear, minus c। So when you are trying to h tending to 0, then e power minus 1 upon h will be tending to 0। तो ये टोटली हमारे पास आ जाएगा ऊपर 0 एंड 1 प्लस 0 यू विल गेट 0। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ गई? 0। यहाँ पर क्यों? सिंस e टू पावर माइनस इन्फिनिटी जस्ट इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि अगर एच 0 की तरफ टेंड करेगा तो 1 अपॉन एच इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, और e पावर माइनस इन्फिनिटी जस्ट इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई। लेट अस व्हाट विल बी द राइट हैंड लिमिट? Right hand limit when this x tending to 0 plus, and here this will be x e to power 1 upon x divided by 1 plus e to power 1 upon, this is your function। okay, यहाँ पर भी हम इसको सिंपली कर लेते हैं, जैसे लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा h e टू पावर 1 अपॉन h डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू पावर 1 अपॉन h। यहाँ पर हम डायरेक्टली अभी लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे, हम लिमिट लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, थोड़ा सा यहाँ पर हम कैंसिल आउट करेंगे e पावर 1 अपॉन h, नीचे e पावर 1 अपॉन h आप कॉमन ले लीजिए, e पावर माइनस 1 अपॉन h हो जाएगा 10 प्लस का 1। ठीक, यहाँ पर ये कैंसिल आउट कर लो, तो क्या बचा तुम्हारे पास? जैसे लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू ई टू पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस अपॉन। अब यहाँ पर जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 0 पर 0 प्लस 1 यू विल गेट 0 अगेन। तो हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट is just equal to right hand limit, and that is a 0, but it is not equals to value of the function at 0। 0 पे चेक कर रहे थे ना हम लोग, हाँ, 0 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है? 1 है, विच इज 1 एंड विच इज नॉट इक्वल्स टू। ठीक, तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज फंक्शन fx इज discontinuous discontinuous कैसे लिखते हैं इसको? is discontinuous at x is equals to 0, है ना, x बराबर डिसकंटिन्यूअस से फंक्शन। अच्छा, डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की है? रिमूवेबल, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, बट बोथ आर नॉट इक्वल, है ना। तो ये हमारे पास कैसी होती है? तो हेयर हेयर
discontinuity is रिमूवेबल है ना, इसको रिमूव कर सकते हैं। तो कैसे रिमूव कर सकते हैं? इफ वी डिफाइन, लेट्स रीडिफाइन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एज, if I just say fa is just equal to limit x टेंडिंग टू a of f। ठीक, तो हम अगर f ऑफ जीरो बराबर हमने क्या पुट कर दे, जीरो, है ना। नाउ फंक्शन fx will be continuous at x is equals to जीरो। अब हमारा फंक्शन x बराबर जीरो पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यू। अगर हम एफ एक्स एफ जीरो की वैल्यू जीरो ले ले, या फंक्शन की वैल्यू जीरो पे क्या ले ले, जीरो, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। किस पॉइंट पे, x बराबर जीरो। तो बस ऐसे ही रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो वी कैन रिमूव द डिसकंटिन्यूटी बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो एट एक्स इक्वल्स टू, ओके, गॉट इट। तो बस ऐसे ही लिखना। नाउ तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि फंक्शन हमारे पास क्यों डिसकंटिन्यूअस है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारी जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स थे वो सिक्स थे, उनको हम सभी को सॉल्व करेंगे। सिक्स वाला एग्जांपल करते हैं, फिर फाइव एग्जांपल हम लोगों ने कंप्लीट करा। एग्जांपल नंबर सिक्स। ओके, ये क्या कहता है कि द कॉन्टिन्यूटी टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन with fx just equal to 1 upon x minus a cos x 1 upon x minus a when x is not equal to a is just equal to 0 when x is equal to a. ठीक, so the continuity of the following function we are going to test, we are going to check. This is function 1 upon x minus a cos x 1 upon x minus a when x is not equal to a and 0 when x equals to a. तो आइए चेक करते हैं, सोल्यूशन करते हैं इस प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वैल्यू फंक्शन की क्या है। हियर वी कैन सी, हियर इट इज गिवन, यहाँ पर पॉइंट है x बराबर a। इट इज गिवन दैट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a इज जस्ट इक्वल टू 0। तो अब हमें ये देखना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट जीरो आ रही है। अगर लिमिट जीरो आ रही है देन वी कैन से इजीली कि दिस इट इज कॉन्टिन्यूअस। इफ द लिमिट इज नॉट इक्वल टू जीरो और लिमिट नॉट एग्जिस्ट देन इट कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो एट एक्स बराबर जीरो पे, एट एक्स इक्वल टू ए पे चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट, इसको आर एच एल शॉर्ट में बोलो कैसे निकालेंगे। दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, ऐसे लिखा जाता है फंक्शन। तो व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू ए के लिए तो सेम फंक्शन डिफाइंड है, तो उस फंक्शन को हम लिखेंगे यहाँ पर। दिस विल बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, फंक्शन तो हमारा यही रहेगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए एंड कॉसेक, ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स माइनस ए। क्लियर। तो हमारे पास इफ वी कन्वर्ट इन एच फॉर्म,
है ना। दिस लिमिट इट विल बी h टेंडिंग टू जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जहां पर भी x होगा उसकी जगह a प्लस h रखेंगे, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी योर a plus h minus of a, and it will be cos sec, this will be 1 upon a plus h minus of a. It remains what, with the limit h tending to zero, ये बचेगा 1 upon h. ओके, एंड दिस cos sec ए से कैंसिल हो गया ना, ये हो जाएगा cos sec 1 upon h। क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं, ये cos, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, एंड दिस विल बी व्हाट, समझना बात को, ये 1 अपॉन एच तो था ही, ये cosec को हम साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इट विल बी लाइक दिस, दिस इज योर h ऑफ साइन ऑफ 1 अपॉन h। यू नो दैट कि जो साइन का वैल्यू आता है वो फाइनाइट आता है, ठीक है। तो फाइनाइट आता है और h टेंडिंग टू जीरो है, तो ये अपॉन में इस कुछ इस तरीके से 1 अपॉन जीरो। क्यों, क्योंकि हमको एक चीज पता है कि जो लिमिट होती है व्हेन x टेंडिंग टू जीरो, x साइन 1 अपॉन x इज जस्ट इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि जीरो इंटू फाइनाइट वैल्यू, जीरो को फाइनाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जीरो मिलता है, ठीक है। तो 1 अपॉन जीरो इट विल बी टर्निंग टू प्लस इन्फिनिटी, इट विल बी इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट आ गई, दैट इज योर प्लस इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करते हैं LHL, इट विल बी लिमिट x tending to zero, a minus, and similarly the function will be same, x minus a, and it will be cos sec 1 upon x minus a. Let us convert in the h form, है ना। it will be limit h tending to zero, जहां पर हमें x को रिप्लेस करेंगे किससे, a minus h minus of a, it will be cos sec, it will be 1 upon, this is your a minus h minus of a। clear, what is the means, sorry, क्या रिमेन्स बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन h, ठीक। एंड दिस विल बी कॉस, this will be minus 1 upon h, and you can take minus outside, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सेम बचेगा। this is limit h tending to zero, and this is 1 upon h, and this is cos sec 1 upon h। Again, when you apply the limit, you get the same infinity। और we know that कि फंक्शन की वैल्यू क्या थी, a पे जीरो थी, है ना। तो here we can say, so yeah, you can say since this left hand limit is equals to right hand limit, but it is not equals to value of the function, yeah, even though this is the value of the function at point a, ठीक है। एंड आल्सो बिकॉज लिमिट इज इनफाइनाइट आ रही है, तो ये हमारे पास किस प्रकार का है फंक्शन, जो है वो हमारे पास, क्योंकि फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फॉर द कॉन्टिन्यूटी, तो दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस, दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज फंक्शन fx, गिवन फंक्शन का तुम्हारे पास फंक्शन fx is not continuous, or you can say discontinuous at x is equals to a, and it's showing it is it is a infinite discontinuity। ओके,
तो आई होप सो कि ये चीजें समझ में आई होंगी आपको कि ये हमारे पास कैसे हम फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं, कब हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, कब हमारे पास फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। ओके। तो आई होप सो कि आपको ये प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो समझ में आए होंगे, आपने इंजॉय किया होगा सॉल्यूशंस को, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई होगी कि कैसे हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन आपको दे देंगे, उनका सोल्यूशन आपको हम सॉल्व प्रोवाइड कर देंगे। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उन एक्सरसाइज की सारी प्रॉब्लम्स को एक बार ट्राई जरूर करें खुद से। उसके बाद मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको अगर डिफिकल्टी हो रही है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या कहीं आपको कोई कोई प्रॉब्लम है जो नहीं आप कर पा रहे हैं, तो उनके सोल्यूशन को आप देखिए। बट अगर आप जेन्युइनली आप लर्निंग स्किल बिल्ड करना चाहते हैं, आप चीजों को अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो मस्ट ट्राई। मेरा एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, वो सारे एक्सरसाइज को के सोल्यूशन को देखने से पहले आप अपने से आप एक बार ट्राई करिए, क्योंकि हमने एग्जाम्पल्स के साथ काम कर लिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड हो गई है कि कैसे हमें प्रॉब्लम्स को करना होता है, कैसे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है, कैसे राइट हैंड लिमिट निकालना होता है, फिर फंक्शन के इक्वल देखना होता है, और उसके साथ साथ में हमने जो डिसकंटिन्यूटी की टाइप्स पढ़े थे उनको भी हम कर पा रहे हैं। ओके, उसको हम भी हम देख पा रहे हैं कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है हमारे पास फंक्शन। ओके, तो आई होप कि ये जो लेक्चर्स हैं, ये जो आपका जो सोल्यूशन है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप ऐसे ही सीखते रहिए, और भी स्टूडेंट से आप शेयर करिए जो जो कि इस कोर्स को परस्यू कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं इस कोर्स को। ओके, तो मोस्ट वेलकम। और आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो। थैंक यू सो मच।